चलो भाई अभी स्टार्ट करो एक्सरसाइज 7.2 सब रख दो भाई। अब किस रखो से देखो पहले क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो दो पॉइंट दे रखे, ए पॉइंट दिया एक दिया बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है -1,7, बी पॉइंट क्या है 4,-3। इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा भाई, देखो एक लाइन थी, एक लाइन में दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, यहां देख लो भाई एक पॉइंट है बी। एक तीसरे पॉइंट ने इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कितने रेशो में 2:3 में। ये वैल्यू किसकी है m की, ये वैल्यू किसकी है n की। तो इसमें ये क्या निकालना है मुझे, पी पॉइंट। पी पॉइंट क्या होगा x, y। ठीक है भाई, ये तो फाइंड करना मुझे। ये तुमने क्या चला दिया यहां देखो पी पॉइंट क्या हो गया, देखो एक लाइन थी जिसके दो पॉइंट थे a, b। ए पॉइंट था -1,7, बी पॉइंट था 4, -3। एक थर्ड पॉइंट आया पी ने क्या कर दिया, इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया 2:3 में। हमें क्या बताना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, बता दो आराम से। देख लो चलो, x बराबर कितना होगा mx2 + nx1 अपॉन m + n। m की वैल्यू कितनी है इसमें, बताओ m की वैल्यू 2। x2 की वैल्यू कितनी है, क्या है 4। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपकी पढ़ ला आराम से। और x1 की और m प्लस हो गया 2 + 3 5, 2 चौक 8, 8 - 3 5 अपॉन 5 कितना आ गया आंसर 1। y की वैल्यू देखो my2 + ny1। m की वैल्यू कितनी 2, y2 की वैल्यू कितनी है भाई, y2 की वैल्यू y2 की हाँ -3 है तो नहीं भाई y2 की। n की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है भाई 7। बहुत बढ़िया, 2 दिए 6, 3 से थे 21। 21 -6 + 21 कितना होगा भाई, चुप हो जाओ बताओ, अरे 200 को भाई बता, -6 + 21 बता भाई क्या हो गया, दोनों को माइनस कर देना बस। तो 15/5 कितना आ गया 3। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1,3। 1,3 क्या आ गया मेरा आंसर, जल्दी नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है एग्जांपल जैसा। दो पॉइंट है आपके, पहले पॉइंट क्या है 4, -1। दूसरा पॉइंट क्या है आपका -2, -3। अब मुझे इस लाइन को भाई, इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, तो कितने पॉइंट चाहिए 2। तो एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q। टोटल की लेंथ कितनी मान ली मैंने 3। तो ये भी एक हिस्सा, कल एग्जाम्पल तो कराया था ना ऐसा। तो जब P पॉइंट निकाल लेंगे x y, तो अब रेशो क्या होगा 1:2। तो इसमें लेंगे m रेशो की तरह लेंगे 1:2। जब Q पॉइंट को लेट करें तो रेशो क्या लेंगे 2:1। कर लोगे तो आराम से। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो,
देखो एक कोई स्कूल में क्या हुई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्या हुई, एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, जिसमें जो आपका जो ये है ना प्लेग्राउंड है, जिस प्लेग्राउंड में आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है वो किस किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। किस शेप में है भाई, रेक्टेंगुलर में। ए बी सी डी, बड़ी जल्दी आ गई, 9 बजा दिया, 9 सवा 8 बजे का टाइम दिया था मैं सारों को। यहाँ देखो अब जल्दी बैठो। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलो, 2 क्वेश्चन हो गए भाई, बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वर्ड है जिसमें, ठीक है। देखो भाई एक स्कूल में क्या हुई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो स्कूल का प्लेग्राउंड है वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का, ए बी सी डी। अब देखो ठीक है, चलो एक तो डिस्टेंस हो गई आपकी ए डी, एक हो गई आपकी ए बी, चलो ठीक है। दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है निहारिका और दूसरा स्टूडेंट है प्रीत। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है, जो ये पहले स्टूडेंट है निहारिका, अब जो है ना ये डिस्टेंस है एडी, इसमें क्या रखे, 100 फूलों के गमले रखे। क्या रखे भाई, 100 फ्लावर पॉट्स, ठीक है। कितने रखे, और सबके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का। मतलब पहला फ्लावर पॉट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, 100, ठीक है। इस लाइन में कितने गमले रखे, 100 गमले रखे, चलो ठीक है। और इधर क्या है, जिस पॉइंट पे बच्चे खड़े, निहारिका किस पॉइंट पे खड़ी, सेकंड पॉइंट पे खड़ी। देखो ये तो दिखा रहा है कितने इसमें गमले रखे, 100 गमले रखे। ये दिखा रहा है कि कौन सी नंबर की लाइन पर लड़की खड़ी, कौन से नंबर लाइन पर खड़ी है निहारिका, दूसरे नंबर की, ठीक है। और जो ये है कौन सी है, प्रीत, ये खड़ी 8वें नंबर की लाइन पे, ठीक है भाई। यहां से इन्होंने भागना शुरू करा। अब जो ये है पहली स्टूडेंट है निहारिका, इसने इस डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, 100, इसका 1/4 कवर करा। कितना कवर करा, 100 का। अब बताओ 100 का 1/4 कितना होगा, 25 होगा। नमस्ते भाई। तो मतलब निहारिका कौन से गमले तक पहुंची, 25वें गमले तक। कौन से गमले तक, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,25, ठीक है भाई। भाई सेकंड नंबर की लाइन से भागना शुरू हो रहा, गई कहां तक, जितने इसमें गमले रखे थे उसके 1/4, 1/4 कितना होगा उसका, 25। अब वो सेकंड स्टूडेंट है प्रीत, ये कितने बाकी इसका, 100 का 1/5, 100 का 1/5 कितना होगा बताओ, 20। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपके होंगे 8,20। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। इस सवाल में आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिए थे, ऐसा सवाल आ जाए कौन से उसमें, वो कौन सा क्वेश्चन हमें, एक तो हमें एसएससी रीजन के, एक केस बेस्ड स्टडी के। केस बेस्ड स्टडी हमें मेरे हिसाब से 4 से 5 नंबर के हमें शायद ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है बोर्ड में आपके यहाँ पे स्टूडेंट के नाम पलट दे, 100 की जगह डिस्टेंस कितने दे, 200, 1/4 के बजाय क्या चल रहा था, 1/2, 1/5 की जगह 1/6, ठीक है। चलो तो ए कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2,25, बी कोऑर्डिनेट कितना आया, 8,20। अब देखो सवाल क्या है, यहां तक काम क्या था हमारा, कोऑर्डिनेट बनाने का। अगर हमसे यही नहीं हो रहा फिर सवाल आगे होने का ही काम हो गया हमारा। चलो अब पहला सवाल क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी, डिस्टेंस। ए पॉइंट क्या है मेरा, 2,25, नमस्ते, जल्दी आ गई बब्बो। बी कोमा क्या है, बी की ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,25, बी कोऑर्डिनेट क्या है, 8,20। इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे बताओ, उतारना हटा दो वहां से, बताओ डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, बताओ भाई डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, भूल गया क्या, बताओ भाई डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, हैं वहां बताना बाबू, जोर का बोल। हाँ
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भाई, और पूरे का अंडर रूट होगा, मतलब 2 माइनस 8 का स्क्वायर, दो माइनस 8 कितना होगा, -6, -6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 20 4, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना आया 52। ठीक है भाई, इसे रूट से बाहर निकाल, 5, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना होगा अंडर रूट 61। ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, अंडर रूट के 61। अब देखो और क्या पूछ रहा है इसमें, अब एक तीसरी स्टूडेंट आई, क्या आई, एक तीसरी स्टूडेंट जिसका नाम है रश्मि। ठीक है भाई, अब देखो एक तीसरी स्टूडेंट क्या है, कौन है, रश्मि है। उसे कहा गया कि इन दोनों के जो पॉइंट है ना, इनके बिल्कुल जहां, देखो ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है। अब इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया कि इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच क्या लगाना, एक झंडा काटना। देखो ये यहाँ कोऑर्डिनेट पे 2,25 पे है, ये है 8,20 पे। अब तीसरी स्टूडेंट को क्या टास्क दिया गया कि जहां इन दोनों के बिल्कुल जो मिड पॉइंट होना इन दोनों का, वहां क्या लगाना है, फ्लैग लगाना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कल बताया था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और x2 की वैल्यू, नमस्ते भाई, तो 2 प्लस 8/2, 8 और 2 10, 10/2 5। y कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है 25, y2 की वैल्यू 25 और 20 45/2। ऐसा कितना हो गया, 5.5। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना हो गया 5,22.5। आंसर चेक करिए एक बार, कहां रहेगी थी, 8:15 बजे का टाइम दिया था, यही है ना, इसे नोट कर लो। चलो एक बार समझ लो सवाल को, देखो सवाल देख लो। अरे सवाल क्या है, सवाल है कि एक स्कूल में क्या होनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी, क्या होनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जो स्कूल का प्लेग्राउंड है ना वो रेक्टेंगल शेप का है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है ए बी सी डी। अब जो ये लाइन है ना ए बी, देखो जैसे अगर 10 बच्चे भाग रहे तो मतलब यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आराम से बैठ जाओ बस। जो ए बी लाइन है ना, तो यहां तो है कि मतलब कौन सी लाइन से बच्चे भागेंगे। और जो ए डी लाइन है इसमें क्या रखे, 100 फ्लावर पॉट्स रखे, क्या रखे 100 फूल के गमले रखे। ठीक है, कितने रखे 100। बच्चे कहां से भागेंगे, इधर से ए बी लाइन से। ये क्या है लाइन का नंबर कि सेकंड नंबर की लाइन से भागेगा बच्चा, 4 नंबर की लाइन से, 5 नंबर की लाइन से। ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक तो है निहारिका, एक है प्रीत। जो निहारिका है वो कौन से नंबर की लाइन से भागेगी, सेकंड। और निहारिका ने जितने गमले इधर रखे, मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी है पूरे की 100 है, उसने 100 डिस्टेंस का 1/4 कवर करा। 100 का 1/4 कितना हो गया 25, कितना हो गया। तो मतलब सेकंड नंबर लाइन वाली जो लड़की भाग रही है उसने कौन से नंबर के गमले तक पहुंचेगी, वहां 25 की। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,25। अब सेकंड स्टूडेंट प्रीत, ये कौन से नंबर लाइन से भागेगी 8 नंबर के, और कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 1/5। 100 का 1/5 कितना हो गया 20, मतलब ये 20 नंबर के गमले तक पहुंचेगी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8,20, इसके हो गए 20,25। ठीक है, हर सवाल में हमें कोऑर्डिनेट बने बनाए मिले थे, इस बार हमें कोऑर्डिनेट बने बनाए नहीं मिले, इस बार हमें खुद बनाने पड़े। ठीक है भाई, 2,25, 8,20। अब सबसे पहला सवाल क्या है इसमें, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 क्या है इसमें 2, x2 कितना है 2 माइनस 8, 6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 20, 5 का स्क्वायर 36 और 25 61। 61 में से रूट से बाहर कुछ नहीं आने का, तो ये अंडर रूट 61 ही रहेगा।
अब सेकंड पॉइंट क्या पूछा, सेकंड पार्ट क्या है, एक थर्ड स्टूडेंट है रश्मि, इसा कहा गया कि इन दोनों के जो जो पॉइंट है ना, देखो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इन दोनों का जहां मिड पॉइंट होगा वहां पे क्या लगाना है, एक फ्लैग लगाना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कल बताया था, एक्स का क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 मतलब 2 प्लस 8 10, 10 बटे 2 5, y1 प्लस y2 25 और 20 45 बटे 2 22.5। तो मिड पॉइंट कितना है इसका 5, 22.5, डिस्टेंस है √61। आगे समझ में जल्दी नोट कर लो। नमस्ते। छुट्टी छुट्टी हो जाएगी, वो क्या टाइम हो रहा है अभी, 11:15 11:30 तक हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी नीचे ऊपर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें क्या निकालना, रेशो निकालना, ये नहीं होगा क्वेश्चन। देखो भाई एक पॉइंट है -3,10, दूसरा पॉइंट क्या है आपका 6,-8, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा P उसका कोऑर्डिनेट क्या है -1,6। वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, M और N की, किसकी वैल्यू निकालनी, देखो फॉर्मूला में चलो, x इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6, n की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू कितनी है -3, अपॉन में कितना हो गया m प्लस n, तो 6m माइनस 3n अपॉन कितना m प्लस n। इस x की वैल्यू कितने रखी, इस x की वैल्यू कितने रखी क्वेश्चन में बताओ, दे रखी ऊपर -1 दे रखी, तो इसे -1 के इक्वल पुट कर दो, रिवीजन कर ले जल्दी, 15 मिनट कॉपी लगा ले टेस्ट की, रिवीजन कर ले रिवीजन। -m -n हो गया, m एक तरफ कर लो n एक तरफ कर लो, हैं हाँ तो कोई बात नहीं, मत बहुत मान से 6m और m कितना हो गया 7m, 3n माइनस n कितना हो गया 2n। कल भी ऐसा क्वेश्चन आता ना बिल्कुल, n को इधर ले आओ, m की 2 n के साथ, तो रेशो कितना आ गया आपका, y वाले से भी कर सको, y वाले से भी रेशो कितना होगा 2:7। दोनों क्वेश्चन दो तरीके हैं, कोशिश कर लो तुषार का है। अब जो बजाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो एग्जांपल में पॉइंट कौन से पे था, y एक्सिस पे, इस बार पॉइंट कौन से पे है, x एक्सिस पे। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो पॉइंट क्या होगा x, 0। ये पॉइंट क्या दे दिया आपको P, ये वो वाला पॉइंट है जो उस लाइन को डिवाइड करेगा दो हिस्सों में। दो पॉइंट कौन से हैं उसके, 1, -5, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका -4, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x, 0। अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x, 0। कर लोगे करवाऊं बताओ, कर लोगे भाई। देखो एग्जांपल में किसका था y एक्सिस का, x की वैल्यू क्या होगी, यहां से डायरेक्ट देखो जल्दी जल्दी, m की वैल्यू की, m और n की तो फाइंड ही करनी नहीं, x2 की वैल्यू -4, तो ये हो गया आपका -4 है, n की वैल्यू नहीं पता, n x1 की है 1, तो m प्लस n। चलो y की वैल्यू कितनी होगी m y2 कितना है 5m प्लस n y1 कितना है -5, अपॉन में m प्लस n ही होगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आया, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा x, y, और इसे मुझे किसकी वैल्यू पता, y की वैल्यू क्या है 0, इसे 0 के बराबर रख दो y वाली वैल्यू, तो 5m - 5n अपॉन m प्लस n बराबर 0। जब ये 0 की मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, कल बताया था तो 5m - 5n 0 के बराबर, 5m बराबर 5n
5 से 5 कैंसिल, m/n कितना आ गया 1। तो रेशो भी कितना आया 1:1। जल्दी चेक करो आंसर। और m और n की वैल्यू यहां रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x की, रख दो -4 + 1/2 -3/2। तो पॉइंट कितना हो गया -3/2, 0। रेशो है 1:1। यही है ना आंसर, जल्दी नोट करो। 10 मिनट में खत्म करें एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक पैरेललोग्राम है भाई। पैरेललोग्राम हो गया, एक पॉइंट हो गया 1,2, बी हो गया आपका 4,y, सी हो गया आपका x,6 और डी हो गया आपका 3,5। ये सारे किसके वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के। क्या निकालना है मुझे x और y। कल ही बताया था पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इस वाले के इक्वल। तो डायगोनल क्या निकाल लो मिड पॉइंट। क्या निकाल लो ए बी सी डी। तो ए सी क्या देखो, ए का पॉइंट कितना है 1,2, सी का क्या है x,6। मिड पॉइंट कितना होगा इसका x + 1/2 और y वाला कितना होगा y1 + y2। 2 और 6 8, 8/2 4। ठीक है, इसका मिड पॉइंट देखो सी बी का कितना है 4,y, डी कितना है आपका 3,5। तो 4 और 3 7, 7/2 और इसका y + 5/2। ठीक, अब देखो जो डायगोनल AC है इसका मिड पॉइंट कितना आया x + 1/2 और 4। और जो डायगोनल BD है इसका मिड पॉइंट कितना है 7/2 और y + 5/2। भाई देखो पॉइंट तो सेम ही है ना भाई, यही पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा और यही पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे। कल एग्जांपल भी था सर। तो x वाला के इक्वल रख दो, x + 1/2 बराबर 7/2। x की वैल्यू कितनी है 6, ये वाला इसके इक्वल। y + 5/2 बराबर 4, y + 5 बराबर किसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा कितना हो जाएगा 8। y की वैल्यू कितनी होगी 3, y की 3 x की 6। जल्दी नोट कर लो। कुछ ना कुछ 2 मिनट वेट से। अब देखो भाई, अब एक बार बताओ, अगर एक सर्किल है, ओए ये क्या आपको एक सर्किल, ओए सर्किल है यस, फिर रो होगा। अब चुप हो जाओ, ये सर्किल क्या है एक बीच में सेंटर होगा, ये पूरा क्या है इसका डायमीटर। देखो अब चुप हो जाओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर है O, क्या सेंटर है उसका, और ए बी क्या है उसका डायमीटर है नहीं। अब मुझे अब मुझे बात बताओ, जो सेंटर है वो डायमीटर के कहाँ होगा, जो बीच में होगा नहीं होगा। तो जो सेंटर होगा वो डायमीटर क्या होगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 2,-3 और बी के क्या दे रखे 1,4। एक्स और वाई में निकालना। देखो सवाल क्या है, ए बी एक डायमीटर हो गया, उसका मिड पॉइंट क्या है सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,-3 और बी के पॉइंट कितने हैं 1,4। किसके बताने मुझे एक। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो भाई x1 + x2/2। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, x2 की वैल्यू कितनी है 1, तो x + 1/2। x की वैल्यू कितनी रखी बताओ, इस वाले x की वैल्यू है 2, तो x + 1 बराबर किसके 4। x की वैल्यू कितनी आई 3। अब लो y वाला, y + 4/2 बराबर किसके -3। भाई ये 2 को -3 क्या इसका मिड पॉइंट है नहीं है,
तो y प्लस 4 कितना आ गया, माइनस के 6। तो y कितना आया, 4 और 6 10, तो कितना आया 3,10 माइनस, सॉरी 3,-10। ठीक है, तो 3,10 -10 क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया, और बी पॉइंट कितना है आपका 1,4, और इसका मिड पॉइंट कितना है 2,-3। बोर्ड के एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन मान के चलिए इस तरह के। पहला नंबर का होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, एक पॉइंट है ए -2, और बी पॉइंट क्या है आपका 2,-4। किसके कोऑर्डिनेट निकालने मुझे, पी के, मुझे मतलब एक्स और वाई। देखो सवाल क्या है, एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी को कौन डिवाइड कर रहा, पॉइंट पी। भाई 2 मीटर काम है बस। ए बी एक लाइन है, 2 पॉइंट है ए और एक बी, इस लाइन को तीसरे पॉइंट ने क्या करा, इंटरसेक्ट करा, और वो पॉइंट कौन सा है, पी, एक्स, वाई। अब देखो सवाल क्या है, ए पी बराबर क्या दे रखा आपको 3/7 ए बी। इसका मतलब बताओ मुझे, चलो चुप शीतल, इसका मतलब क्या है, ए पी बराबर 3/7 ए बी। तानिया, इसका मतलब क्या है, ए पी बराबर 3/7 ए बी। बता भाई, कुछ लग रहा, अरे फोन को जोड़ दे, यहाँ बता दे क्या आ रहा, फोन तो मैं देख लूंगा किसका आ रहा, बता तू। हाँ हाँ, देखो सवाल क्या है, हमेशा अगर कोई चीज लिख रही ना 4/10, क्या लिख रही 4/10, इसका मतलब क्या है 10 तो इसकी टोटल वैल्यू है, और 4 क्या है इसकी 10वें का चौथा हिस्सा, तो उसमें टोटल वैल्यू कितनी है 7, और 3 क्या है एपी का हिस्सा, तो टोटल लाइन कितनी होगी आपकी 7, और एपी कितनी होगी इसमें 3, तो इधर कितना बच गया फिर, यही सवाल था ऐसा बस। एम रेशो कितना आ गया, एक्स किसका, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैसे कर लो। और y का क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है बताओ, x2 को आया ना बता दें पहले, तो एक बार तू फोन भूख रहे मतलब, बस फिर m की वैल्यू कितनी है 3, 3 दूनी 6, n की वैल्यू कितनी है 4, x1 की कितनी है -2, 4 की -2 में मल्टीप्लाई कितना है -8, अपॉन में m प्लस n, तो कितना है -2/7। m की वैल्यू कितनी है भाई 3, y2 की वैल्यू कितनी है -4, तो 3 के -4 में कितना होगा -12, n की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2, 4 × -2, 4 × -2, 4 × -2 -8, -12 -8, -20/7। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया -2/7, -20/7। बताओ समझ में आया नहीं आया, एक बार समझ लो, ए पी बराबर 3/7 ए बी, ए बी ऐसा कर लो, ए बी को इधर ले आओ, तो ये आ गया ए पी अपॉन ए बी बराबर कितना 3/7। यहां देखो इस ऐसा भी समझ सको, ए बी को नीचे ले आया मैं ए पी के, ए पी अपॉन बराबर 3/7, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है और ए पी की वैल्यू कितनी है 3, इसकी कितनी बची 4, तो रेशो कितना आ गया 3/4। जल्दी नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, खुद करियो अभी हो भाई। अब देखो
इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके। 9वां क्वेश्चन का एक लाइन है भाई, हाँ बस -2 को -2, -2 को 2 है, और दूसरा पॉइंट क्या है 2,8। अब तक हमने 2 क्वेश्चन करे। 2 क्वेश्चन कौन से थे? ट्राइसेक्शन वाले। कौन से वाले? ट्राइसेक्शन का मतलब क्या था? 3 हिस्सों में बांट रहे थे, इस बार से 4 हिस्सों में बांटना। कितने हिस्सों में? 4। अगर एक बताओ, एक लाइन है ए बी, अगर मुझे इस लाइन को 4 बराबर हिस्सों में बांटना तो कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 3 की। 1 2 3। टोटल लेंथ कितनी मान ली? 4 बराबर हिस्से 1 1 1 1, तो 3 पॉइंट पी क्यू आर। जब पी पॉइंट बन लेंगे तो रेशो क्या होगा? 1:3। ठीक है भाई। एक बात और देखो, जो क्यू पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? वो इस लाइन में क्या है? मिड पॉइंट। तो क्यू पॉइंट कैसे निकल जाएगा? मिड पॉइंट वर्ड दे, कितना आ जाएगा? -2 प्लस 2/2, मतलब 0/2 0, और 2 + 8 5। तो ये पॉइंट कितना आ गया? 0,5 हो गया। इसमें रेशो को मान लो ना, निकल गया। अब ये किसका मिड पॉइंट है? ए और क्यू का। तो -2 प्लस 0/2 कितना? -2/2 बराबर -1, और 2 प्लस 5/2 7/2। ठीक है भाई। देखो क्यू तो मिड पॉइंट है ए किसका? ए बी का। और पी किसका मिड पॉइंट है? ए क्यू का। और ये किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों का। तो 0 + 2/2 5 + 8/2 2/2 1 13/2। आगे बात समझ में? देखो एक लाइन थी ए और बी, इसके पॉइंट थे -2,2, इसका था 2,8। इस लाइन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करा गया। कितने बराबर हिस्सों में? अगर मुझे एक लाइन 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करनी है तो कितने की पॉइंट जरूरत पड़ेगी? 3। 1 2 3। टोटल लेंथ मान ली 4, ये भी 1 1 1 1। अब जो क्यू पॉइंट है वो पूरे का मिड पॉइंट है, उसे निकाल लिया मैंने, होगा 0,5 निकल गया। अब जो पी पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है? ए और क्यू का। ठीक है, वो ऐसे लिख लो। अब जो आर मिड पॉइंट किसका है? क्यू और बी का। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। इसमें रेशो को मानने का झंझट ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है भाई 7.2 का। ये क्या दे रखा आपको? एक रोम्बस। क्या है भाई? एक दक्ष मान भाई, तब मान गिन रहे सत्यार्थ। देखो भाई, एक रोम्बस है, रोम्बस के 4 साइड हो, 4 ही पॉइंट होंगे इसके, ए बी सी डी। अब क्या बताना मुझे? एरिया बताना किसका? रोम्बस का। किसका एरिया बताना है मुझे भाई? एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो? 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है इसके? डायगोनल। क्या है इसके? मतलब अगर मेरे पास इस रोम्बस के डायगोनल हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो दो एक डायगोनल हो गया AC, एक होगा डायगोनल BD। अब मुझे बताओगी, सीधा बताओगी, डायगोनल AC कैसे फाइंड करेंगे? बराबर, वो पैरेललोग्राम था, सब बराबर नहीं होने का। बताओ चिंटू। यस, यहां से आधा कितनी इसकी डिस्टेंस निकाल लो, और यहां से आधा किसकी डिस्टेंस निकाल लो। AC की वैल्यू कितनी होगी? √3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, √32। ठीक है जी। अब BD में ले आओ, √4 माइनस -2 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 इसका स्क्वायर,
माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 कितने होंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया अंडर रूट 72। देखो जब सर रूट से बाहर निकालो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 4 रूट 2, और ये कितना होगा भाई 72, 36 दूनी 72, कितना होगा 4 रूट 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72, 3 2 6, 6 रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 6 रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 5। ये तो पता होगा रूट से कैसे निकालने बाहर, 32 के फैक्टर होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। एक जोड़ा यहाँ से बन गया, 2 बाहर निकल गया, एक 2 यहाँ से बाहर निकल गया, 2 दूनी 4, 1 2 अंदर ही रह गया। तो एरिया बताओ कैसा होगा भाई 1/2, d1 की वैल्यू 4 रूट 2, d2 की वैल्यू 6 रूट 2। अब जिससे पूछूंगा रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में कैसे होगी बताओ शीतल, मुझे बताओ रूट 2 की मल्टीप्लाई जब रूट 2 में होगी तो क्या आंसर आऊगा 2 ही आऊगा। तानिया जोड़ के बोलो, जोड़ के, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में होगा, रूट 2 क्या होगा, ओए रूट 2 ही चलजीत 2 आओगा भाई। तो 1/2 इंटू 2 गुना 4, 4 6 24, 24 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले देखो, सबसे पहले फॉर्मूला था d1 इंटू d2, डायगोनल की लेंथ निकाल ली किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। निकाल ली 6 रूट 2 4 रूट 2, मल्टीप्लाई कर दी, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करी कितना है 2 से 2 कैंसिल, 4 6 24, बस 1 मिनट रुक जाओ। इसी के साथ चैप्टर खत्म, कल से स्टार्ट होगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं।